एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जून 2023, दिन सोमवार। एआई के पहले सीजन के पहले एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई और जॉब। एआई के पहले सीजन के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी एआई को लेकर बहुत सी बातें आप सभी सुन रहे हैं, जिसमें एक बात ज़्यादा चर्चा में है कि एआई की वजह से जॉब का क्या होने वाला है, और यही आज के एपिसोड का नाम भी है, एआई और जॉब। कई तरह की बातें हो सकती हैं ब्लाइंड फेथ के रूप में, लेकिन यदि हर चीज़ को महसूस किया जाए और देखा जाए तो आप ब्लाइंड फेथ से बहुत हद तक बचते हैं और उसकी वास्तविकता को देख पाते हैं। कंप्यूटर का ज़माना जब आया तो आपने सुना कि उनके आने से बहुत से लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा और वो सबके बदले में काम करेंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि कंप्यूटर आज हर घर में है और हर व्यक्ति की वो ज़रूरत बन के रह गया। वो स्वयं से काम नहीं कर रहे हैं। और एआई के साथ भी ऐसे ही कुछ बातें लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटर जैसा ही वो भी होगा, एआई आएंगे और फिर बाद में इंसान ही तो उसको बनाए हैं तो वही उसको इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एआई के साथ में कुछ अलग बातें हैं, और वो है मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मशीन खुद सीखते हैं और दूसरे मशीनों को सिखाते भी हैं। मतलब वहाँ पर अब इंसान नहीं, मशीनों के द्वारा ही सीखने समझने के काम स्वतः होने लगते हैं। अब ऐसे में नतीजा ये निकल कर आया कि जो ये एआई हैं वो एक दूसरे को सीखने समझने और इस प्रक्रिया में कुछ इस हिसाब से विकसित हुए कि अभी आप लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया। अब क्या होगा? निश्चित तौर पर जो भी होगा वो आम आदमी के बस के बाहर की बात है, क्योंकि जहां आप अकेले सोचते हैं वहां एआई न जाने कितने डाटा सेंटर्स और सर्वर्स को मिला करके उनके सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके इकट्ठे वो सोच सकते हैं। आप जिन चीज़ों को वर्षों में सीखते हैं वो कुछ घंटों और कुछ हफ्तों में उससे कई गुना ज़्यादा सीख करके उसका इस्तेमाल करके एक अनुभवी व्यक्ति की तरह काम करते नजर आते हैं। अब ऐसे में जॉब का क्या होगा, इस बात को समझिए। निश्चित तौर पर एआई आज की ज़रूरत है। कुछ ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर डाटा को लेकर बहुत बृहद पैमाने पर काम होता है, वो चाहे सोशल मीडिया का काम हो या किसी चीज़ को डेवलपमेंट में डालकर उसको एक अलग लेवल तक विकसित करने का काम हो, इन सब को करने में एआई आज के समय में समर्थ है। अब ऐसे में ये गिनती के लोगों के पास में मौजूद है। हर एक इंसान के पास तो है नहीं, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं है और आम आदमी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वो धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होने शुरू हो जाए, छोटे रूप में। जैसे कि अभी आपके हाथों में जो स्मार्टफोन है जिससे आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो आप तक एआई को पहुंचने का एक बहुत ही सरल रास्ता है। अब ऐसे में जब ये बने और आए तो रही बात जॉब की, तो जॉब के साथ क्या होने वाला है? जब ये बन रहे थे तो बहुत तरह की बातें बनाने वालों ने सोची थी और प्लानिंग की थी कि जब ये आएंगे तो इनको मजदूरों की तरह इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप डी के जो लोग होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन जब ये बनने लगे और इनके बारे में जब लोगों को पता चला तो आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे कि इनका इस्तेमाल
जो लोग कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र के अग्रणी लोग हैं, जो स्ट्रीम पर है, पीक पर है, मतलब जिनको चीज़ें संभालनी है, जो सीईओ हैं या इस तरह के जो बाकी दूसरे लोग। अब ऐसे में कई तरह के फायदे उनको नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात है प्राइवेसी। आज के समय में एक बिजनेस का जो अपना सीक्रेट है वो दूसरे बिजनेसमैन से बचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट में हमारे बारे में लोग न जाने, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जाने, और प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया, ये सारे सीक्रेट हमारे पास में मौजूद रहें ताकि इसकी कॉपी ना हो सके या इस तरह का कोई दूसरा प्रोडक्ट ना आ जाए। अब ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें हो जाती हैं जहाँ पर एआई बड़े ही आराम से अपने काम को करते हैं। प्राइवेसी के मामले में वो किसी से कुछ नहीं शेयर करते, जो कमांड दीजिए वो भी फिलहाल करने में समर्थ हैं, और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख करके आपके हिसाब से आपको बहुत कुछ बताते हैं। अब ऐसे में जो क्रिएटिव लोग हैं उनके जॉब पर एक खतरा मंडराने लगा, और स्थिति ये है कि अब आम आदमी के लिए जिस तरह से फ्री वेबसाइट्स और कुछ ऐसे सर्विसेज एआई के उपलब्ध हुए जहाँ पर लोग आर्टिकल्स लिखते नज़र आते हैं, इमेज बनाते नज़र आते हैं, जैसे जीपीटी है, या इमेज बनाने के बहुत से वेबसाइट्स हैं, मिड जर्नी जैसे। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि ये जो काम है वो अब निश्चित तौर पर ये संभालेंगे। ये तो इनकी वो दुनिया है जिनको आपको दिखाया जा रहा है। ऐसे न जाने कितने एआई हैं जो दिन रात कंपनियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, और उस काम के दौरान वो सीख भी रहे हैं और खुद को विकसित भी कर रहे हैं, और इस हिसाब से अद्वितीय रिजल्ट्स, परिणाम जो है वो उनके सामने है, जिससे उनको काम करने में भी सुविधा हो रही है और बड़े पैमाने पर उनका मुनाफा भी हो रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स निश्चित तौर पर हैं, और वो ये हैं कि आने वाले भविष्य में बहुत से ऐसे काम जो आम आदमी करते हैं वो उसको करने के लिए एआई पर निर्भर हो जाएंगे। अब जैसे वो जॉब की जैसी बातें नहीं हैं, हर तरह की बातें हैं। लेकिन समझिए, जैसे पहले आप बैंक जाकर पैसा निकालते थे, फिर बैंकों ने एटीएम लगाना शुरू किया, फिर आप एटीएम में जाकर पैसा निकालते थे, फिर उसके बाद में यूपीआई आया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम आया, न जाने कितने सारे ऐप्स आ गए जिसके द्वारा आप घर बैठे बिना एटीएम गए, बिना बैंक में गए ट्रांजैक्शन आप दिन रात करते हैं। जॉब तो किसी का नहीं गया, लेकिन आपका लाइफ काफ़ी इजी हो गया ट्रांजैक्शन के मामले में। अब इस तरह की जब सुविधा मिलेगी तो क्या होगा? अगर सभी सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे, एटीएम कोई जाए ही नहीं, तो एटीएम चलाने में जो लोग वहाँ पर होंगे, एक दो लोगों की जॉब तो चली जाएगी, और ऐसे न जाने कितने एटीएम्स होंगे। फिलहाल अभी तो ये नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में यदि इस तरह की स्थितियाँ हुई कि ट्रांजैक्शन के मामले में आपको बैंक और एटीएम तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो कोई भी एटीएम और बैंक के चक्कर लगाने के लिए नहीं जाने वाला। वो अपने समय बचाएंगे और अपने दूसरे कामों में अपने समय को लगाएंगे, वो चाहे जिस तरह का भी काम हो। ठीक इसी तरह से जब एआई आपके लाइफ में इजी करके कई तरह की चीज़ें उपलब्ध कराने लगेंगे तो क्या होगा? लोग उसको यूज़ करना चाहेंगे, और ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, हैंडी होते हैं कि इनकी यही विशेषता आम आदमी को इनकी ओर आकृष्ट करती है, खींचती है, आकर्षित करती है, और हम लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके यूज़ करने से पहले उसी काम के लिए आप जिन लोगों को हायर करते थे, जिनके पास में जाकर काम करवाते थे, अब उनका क्या होगा? जैसे एक टाइम था
जब आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दुकानों पर जाना पड़ता था, वहाँ से आप कूपन खरीदते थे या उनसे आप टॉपअप डलवाते थे, रिचार्ज कराते थे, टैरिफ वगैरह जो भी प्लान हुआ करते थे आपके सिम कार्ड्स के, वो लोग रिचार्ज करते थे। आज आप पाएंगे कि रिचार्ज करने वाली वो जो दुकानें हैं वो सिमट करके कितनी कम हो गई, क्योंकि हर फोन में आज वो व्यवस्था है जिसके जरिए आप अपने बैंक अकाउंट के द्वारा खुद ही घर बैठे रिचार्ज कर लेते हैं। अब ऐसे में वो लोग जो रिचार्ज किया करते थे उनका जॉब क्या हुआ, कोई इसके बारे में नहीं सोचता, क्योंकि अब बहुत आसान हो गया। आपको दुकानों तक जाना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, कई बार रात में रिचार्ज खत्म तो अब सुबह तक दुकान खुलने की प्रतीक्षा कीजिए। अब जब खत्म हुआ तभी कर लिए, एडवांस में कर लिए, ऑटो मोड में डाल लिए, इतनी सारी सुविधाएं आ गई कि आप उस सुविधा के चक्कर में इन चीज़ों को याद ही नहीं रखते या इसके ऊपर सोचना जरूरी समझते ही नहीं, और कुछ लोगों की जॉब, उनके रोजगार समाप्त हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही आने वाले समय में भी जो सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसकी वजह से आप इन सुविधाओं को कुछ इस हिसाब से इस्तेमाल करने वाले हैं या वाली हैं कि पहले जिनसे आप उस काम के लिए संपर्क करते थे वो लोग बेरोजगार होने लगेंगे। अब ऐसे में आम आदमी को तो काफ़ी सहूलियत होगी, लेकिन वो लोग जिनके काम खतरे में पड़ेंगे उनको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अभी से ही इसके लिए आपको कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खतरे की घंटी की तरह आपके जॉब के लिए है, आपके रोजगार के लिए है, आपके बिजनेस के लिए है कि अगर उसे एआई रिप्लेस करने लगे तो क्या होगा। जैसे साइबर कैफेज कितने ज़्यादा चलते थे जब लोगों के पास में स्मार्टफोन्स और उनके पीसी या लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, सबको साइबर में जाना पड़ता था। कुछ लोग तो रोज जाते थे क्योंकि काम ही ऐसा था। अब साइबर कैफे में कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास चीज़ें उपलब्ध हैं। अब जो वो नहीं कर पाएंगे बस उसी काम के लिए वो वहाँ जाते हैं। जैसे आपको प्रिंट करना हो, आपने प्रिंटर नहीं रखा है तो आप वहाँ पहुँचते हैं कि भाई इसका प्रिंट कर दीजिए आप, और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो ऐसे में साइबर कैफेज जो हैं वो धीरे धीरे बंद हो गए या वो कुछ और भी काम वहाँ शुरू कर दिए जिससे कि वो खुद के अस्तित्व को बचा सकें, या कुछ ऐसे काम या ऐसे कुछ और भी एक्टिविटीज़ वो प्रारंभ कर दिए जिससे कि वो आज चल पा रहे हैं। तो उन्होंने किया तो वो बचे हुए। ठीक ऐसे ही वो लोग जिनके काम एआई करने शुरू कर दिए, जैसे जो लोग आर्टिकल लिखते हैं, जो लोग इमेज बनाते हैं और इस तरह की और दूसरी चीज़ें जिसके लिए एआई अब धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि आप जिस काम में हैं, जिस फील्ड में हैं, जो कुछ आप जानते हैं, सीखे हुए हैं, उसके टक्कर में आपका कंपटीशन कहीं एआई के साथ तो नहीं होने वाला। यदि एआई के साथ हो गया तो फिर आप एआई से बेहतर सेवा कैसे देंगे। इस सेवा को देने का सबसे अच्छा तरीका फ़िलहाल उपलब्ध जो है वो ये है कि आपको फिर एआई को ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, कि आप अपने काम में एआई का इस्तेमाल करके अपनी जो क्वालिटी है और जिस हिसाब से चीज़ें आप उपलब्ध कराते हैं वो एआई की तुलना में बेहतर कैसे हो। सर्विसेज के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, आप जिस फॉर्म में उस चीज़ को देख रहे हैं वो देखिए। बहरहाल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि निचले स्तर के लोगों के जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग जो कि बेहद क्रिएटिव हैं और उनकी क्रिएटिविटी की तरह जब एआई काम करके कंपनियों के जो ऊपर के ओहदे वाले लोग हैं, जो काफ़ी हाई लेवल पर बैठे हुए हैं कारपोरेट्स में, जब उनके लिए वो काम कर रहे हैं तो ऐसे में अगर वो उससे सेटिस्फाई हैं, उनके काम की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है, तो वो जिनसे काम लेते थे
उनको काम देना बंद कर सकते हैं, या फिर वैसे लोगों की छटनी करके गिने चुने लोगों को ही सिर्फ रख सकते हैं जिसके द्वारा किसी इमरजेंसी में या फिर एआई के मामले में वो एक्सपर्ट हों, तो वो उनके लिए काम करें। अब वो क्या करेंगे, समझने की बात है कि एक लंबी पढ़ाई और एक लंबे जॉब के बाद जो एक्सपीरियंस उन्होंने हासिल की, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो जॉब कर रहे हैं, अचानक से वो जॉब खतरे में पड़ने वाला है। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और ऐसे में आप जितने भी लोग हैं उस बात को समझिए कि आपके काम पर एआई का कब्जा ना हो, या एआई आपके जैसे ही काम करने वाले कामों में जुड़ा पड़ा है, तो आप अपने काम की क्वालिटी किस तरह से बढ़ाएं कि वो एआई से अलग हो सके। फिलहाल बेसिकली जो एआईज हैं वो थॉट प्रोसेस की तरह काम करते हैं, मतलब उनको कमांड दिया जाता है, प्रॉम्प्ट लिख करके देते हैं और उस हिसाब से वो चीज़ें आपको वापस आउटपुट के फॉर्म में देते हैं। वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, इमेज फॉर्म में हो, साउंड फॉर्म में हो, वो जिस फॉर्म में भी आपको आउटपुट दे रहे हो वो देंगे। यानी कि ये अभी जो काम हो रहे हैं वो देखा जाए तो आपके फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल के काम के जैसा ही है, क्योंकि आप फिजिकली बोलते हैं या हाथों से कुछ ड्रा कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, या मन में कल्पना कर सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, या मन में किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। थॉट प्रोसेस यानी कि साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी जैसी बातें। लेकिन इनमें इमोशंस नहीं डाले गए हैं, तो उनमें इमोशंस का अभाव होता है। एआई के द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ होती हैं या कविता होती हैं, ऐसी जो कुछ भी चीज़ें होती हैं, वो अभी इमोशन से लेस नहीं है, यानी कि उसमें इमोशन अच्छे से इन्वॉल्व नहीं है, वो सीख रहे हैं अभी। तो ऐसे में आपके काम में यदि इमोशन का इस्तेमाल होता हो तो आपको चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी उसको और अपग्रेड करके उस ओर जाएं। अब ऐसे में वो जो भी लोग जो कुछ सीख करके एक किसी खास फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको पता चला कि अच्छी खासी सैलरी की जॉब खतरे में है, या आपको उसमें और भी ज़्यादा खुद को सिखा करके बहुत ज़्यादा विकसित करना पड़ेगा। अब ऐसे में नया कुछ सीखना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग वाली बात हो जाती है। बड़ा ही स्ट्रगलिंग मोमेंट्स होते हैं वो, जब इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। अचानक से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और फिर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अभी कुछ समय पहले कोविड के दौरान लोगों की काफ़ी हालत ख़राब हुई। बहुत सारे जॉब्स जो थे वो होकर भी नहीं रहे, बिजनेस ठप हो गए, काम मंदे हो गए, लोगों को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई लोग अभी तक कर रहे हैं। वहीं कुछ जॉब्स काफ़ी अच्छे हुए। ठीक वैसे ही इस तरह की जो चीज़ें आएंगी वो पेंडेमिक की जैसे ही होंगी जॉब के मामले में, क्योंकि अचानक से नई नई तरह की चीज़ें आ जाएंगी और ये आपसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। लोगों को सुविधा चाहिए, सर्विस चाहिए, अच्छा काम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, और समय की बचत भी अगर होती है तो वो भी चाहिए, और पैसे की बचत होती है तो बिल्कुल चाहिए। अब ऐसे में अगर वो आपसे कंपेयर करे और आप महंगे हो, आप समय ज़्यादा लेते हो, तो ऐसे में जो भी आपके प्रोसेस हैं उसकी तुलना में एआई आपसे आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको वो रिप्लेस न करें, इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी तैयारी होगी जिसमें आपको नहीं पता होगा कि सामने वाला कितना मजबूत है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इमोशन लेवल पर चीज़ें यदि आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो कुछ समय तक
आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं। परमानेंटली बचाना पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे एआई इमोशंस पर भी काम कर रहे हैं। जैसे अभी सोफिया नाम के रोबोट को आपने इमोशंस एक्सप्रेस करके बातचीत करते हुए कई जगह वीडियोस पर, इंटरव्यूज़ में देखे होंगे। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एकदम से ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो लोगों को लगता है कि अब क्या करें, लेकिन ये एकदम से नहीं आती हैं। जब ये आती हैं तो लोग इसको वैल्यू ही नहीं देते हैं कि हम लोगों को क्या इससे प्रॉब्लम है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें हैं। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके द्वारा ही कहीं ना कहीं से चल रही हैं। इस बात को समझिए, कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हुए हैं। और यदि आप कहीं जॉब में हैं तो इस बात को देखिए, समझिए कि आपके जॉब के साथ क्या हो रहा है। आने वाले समय में एआई वहाँ तक पहुँच पाएंगे या आप सेफ हैं? अगर पहुँच पाएंगे तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। और जैसा कि बनाते समय और तरह तरह की चीज़ों के अनुसंधान के दौरान लोगों ने सोच रखा था, जिन्होंने एआई जनरेट किए, बनाए, कि ये जो होंगे वो मजदूर होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो मजदूर नहीं, मालिक के जैसे काम कर रहे हैं। वो एक अच्छे खासे क्रिएटिव व्यक्ति के तरह क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। और उनको बनाने के लिए दुनिया भर के जो जीनियस हैं वो लगे हुए हैं, जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कई ऐसे लोग हैं कोई इनका विकल्प ही नहीं है, वो अपने फील्ड में इतने माहिर हैं। अब जब ऐसे लोग किसी काम में जाते हैं तो वो कुछ करते ही करते हैं जिसका नतीजा आपके सामने एआई के रूप में है। इसलिए इस बात को समझने की आपको आवश्यकता है कि जॉब जा रहा है या आ रहा है, क्या हो रहा है, इन सब के लिए ब्लाइंड फेथ मत बनाइए। इस तरह की बातें मत सोचिए कि जब होगा देख लेंगे। जब होगा तब तक देखते देखते में आपके पास में जो चीज़ें हैं वो अचानक एक दिन हाथ से निकल जाएंगी और देखने का मौका नहीं, फिर टेंशन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात को समझिए, तैयारी अभी से रखिए। हर चीज़ के बारे में पता कीजिए, समझिए, देखिए। सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और ये एआई किसी के दुश्मन नहीं है। वो अपने काम से काम करते हैं, उनको इमोशंस और बाकी चीज़ें अभी समझ में उस हिसाब से नहीं आती हैं। लेकिन आप इमोशन वाले जीव हैं, आप इंसान हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आप उतनी तेज़ी से चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं, खुद को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में हज़ारों चीज़ें हैं जो घटित हो रही हैं। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक जो काम कर रहे हैं, बस वही उनकी ज़िंदगी है, उसी में वो लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से दिन रात उनका डेवलपमेंट हो रहा है। उनका जो भी काम चल रहा है उस हिसाब से जो तरक्की वो कर रहे हैं, उससे ये बातें स्पष्ट होती हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जॉब के सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी उलटफेर होने जा रहा है। और इस उलटफेर को देखते हुए, समझते हुए आप अपने जॉब को देखिए, पहले से तैयारी कीजिए। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ नहीं भी होगा तो आप खुद को अपडेट रखेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो इससे फ़ायदा ही है। चीज़ें आपकी विकसित होंगी। लेकिन यदि आप पड़े रहें, कुछ नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में चीज़ें खराब होने की संभावना बन जाती है। तो इस हिसाब से जब भी तरक्की होती है एआई के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, डिजिटल वर्ल्ड के मामले में, तो वो कई तरह की सुविधाएं आम लोगों के लिए लेकर आती हैं। और जब ये सुविधाएं वो इस्तेमाल करते हैं तो उनसे पहले जहां से वो सुविधा लेते थे उनको वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं, उनसे सुविधा लेना बंद कर देते हैं। अब ऐसे में उनकी दुकानें, उनका बिजनेस धीरे धीरे
बंद हो जाता है, मंदा पड़ जाता है और वो लोग फिर बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ही हमेशा होता रहा है। अब जैसे एक टाइम में फ़ोन बूथ हुआ करते थे, जहाँ पर जाकर के पीसीओ में आप स्टडी कॉल करते थे, लोकल कॉल करते थे। कॉइन्स वाले फ़ोन हुआ करते थे, आपने कॉइन डाला, कॉल किया। आज आप ढूंढते रह जाएं, ये पीसीओ आपको मिलने को नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ईजी हो गई और फ़ोन इतने सस्ते हो गए और इस हिसाब से वो जीवन में शामिल हो गए कि हर हाथ में फ़ोन है और कुछ लोगों के पास तो 2-2 3-3 फ़ोन है। तो ऐसे में कोई भी पीसीओ में फ़ोन करने नहीं जा रहा है। पीसीओ की उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पीसीओ वाले अब करें क्या? उन्होंने दुकानें बंद कर दी, वो कुछ और करना शुरू कर दिए। तो जो लोग खुद को बदलें वो आज भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जो नहीं बदलें वो बेरोजगार हो गए। अब ऐसे में इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा किसी न किसी रूप में आते रहते हैं, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में आते हैं तो ये परिवर्तन कुछ लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं और कुछ लोगों को बेरोजगार बनाकर उनके जीवन को कठिनाइयों से भर देते हैं। तो वैसे में वैसे लोग जिनकी जिंदगी कठिनाइयों का सामना बेरोजगारी की वजह से कर सकती हैं, उनको सावधान होने की ज़रूरत है। और बाकी वो लोग जिनको सुविधाएं चाहिए, उनको तो सुविधा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उनके काम आसान होंगे, तभी तो बाकी लोग बेरोजगार होंगे। तो ऐसे में इन बातों को समझने की आवश्यकता है और अपने जॉब को देखने की ज़रूरत है। और आपके जॉब में यदि इमोशन साइड हो सकते हैं तो इमोशन साइड कीजिए, लेकिन समझने की आवश्यकता ये भी है, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कुछ भी अब इमोशन में आप डाले जा रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, देखिए, और यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप सवाल को भेज सकते हैं अपने आईटी के थ्रू या आपको ये लिंक जिनके द्वारा मिला उसके जरिए, ताकि आपके लिए अगर कोई सुझाव हो या आपके सवाल का कोई जवाब हो या आपका सवाल कार्यक्रम में शामिल करने लायक हो तो कहीं से भी आपको जवाब मिल सकता है। तो ये था एआई से जुड़े कार्यक्रम का आज पहला एपिसोड, एआई की आत्मकथा, जिसमें आपने एआई और जॉब के बारे में सुना। तो देखिए, समझिए और एआई के साथ जीवन जीने के लिए तैयार रहिए। तो आज के एआई की आत्मकथा में बस इतना ही।